नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दी गई समीकरण कुछ इस प्रकार है। √2x + 9 + x = 13। तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं √2x + 9 + x = 13। अगले स्टेप में इम्प्लाइज √2x + 9 लिख लेते हैं और इस प्लस के x को दाहिनी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर =13 - x हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का x है। जब इसको दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का x हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम इस समीकरण का वर्ग करते हैं, अर्थात इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाएं पक्ष का वर्ग करते हैं, अर्थात √2x + 9 का वर्ग करते हैं और फिर इसके बाद में दाएं पक्ष अर्थात 13 - x का होल वर्ग करते हैं। इम्प्लाइज यहाँ पर हम जब बाएं पक्ष का वर्ग करते हैं तो ये स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो यहाँ पर 2x + 9 बच जाता है इक्वल टू, अब यहाँ पर 13 - x का होल स्क्वायर है तो इसको a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 13 × x। नेक्स्ट स्टेप में 2x + 9 को ऐसे लिखा रहने देते हैं इक्वल टू 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 प्राप्त हो जाता है, प्लस x स्क्वायर -2 × 13 26 × x अर्थात 26 × x प्राप्त हो जाता है, अर्थात 26x प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर माइनस का 26x और ये जो 2x प्लस का है इसको दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 2x हो जाता है, तो माइनस का 2x और ये प्लस का 169। जब प्लस के 9 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 9 हो जाता है और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगले स्टेप में इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस का 26x माइनस का 2x जुड़कर माइनस का 28x हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 28x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 169 से जब 9 को घटाते हैं तो संख्या 160 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 160 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। चूँकि यहाँ द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है, अब इस द्विघात समीकरण के शून्य या हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 160 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना यह होता है कि x स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि x स्क्वायर के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो इस स्थिति में हम x स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं। 1 का जब संख्या 160 से गुणा करते हैं तो संख्या 160 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 160 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब संख्या 160 के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो संख्या 160 प्राप्त हो, और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो संख्या 28 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 160 के दो ऐसे गुणनखंड 20 व 8 हैं, क्योंकि 20 का जब 8 से गुणा करते हैं तो संख्या 160 प्राप्त होती है और 20 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं तथा छोटे ब्रैकेट में 20 + 8 लिख लेते हैं, बाहर x लिखकर प्लस का 160 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में x स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, अर्थात बाईं ओर से माइनस चिन्ह का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं और दाईं ओर से इस x का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 20x प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर माइनस का 8x प्राप्त हो जाता है, प्लस का 160 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं।
अगले स्टेप में इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 20 बच जाता है। और इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, 8 है तो 8 को निकाल लेते हैं, अर्थात माइनस के 8 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 20 बच जाता है। बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब हम पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x माइनस 20 है तो x माइनस 20 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 को लिख लेते हैं। बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। जब x माइनस 20 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब x माइनस 20 बराबर शून्य तब x बराबर 20 प्राप्त हो जाता है। और जब x माइनस 8 को शून्य के बराबर करते हैं तब x बराबर 8 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर 20 व x बराबर 8 निकल कर आएँ, अर्थात दो हल निकल कर आएँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों हल क्या इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों जब हम x बराबर 20 इस समीकरण में रखते हैं तो यहाँ पर रख कर देखते हैं तो अंडर रूट 2 गुणे x के स्थान पर 20 और प्लस 9, यहाँ पर x के स्थान पर 20 रखते हैं तो ये 20 दूना 40 और प्लस 9 अंडर रूट 49 हो जाता है। 49 प्लस 20 बराबर 49 का वर्गमूल 7 होता है तो 7 प्लस 20 अर्थात 27 संख्या प्राप्त हो जाती है। चूँकि संख्या 27 13 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 20 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात ये पहला हल इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब हम x बराबर 8 इस समीकरण में रखकर देखते हैं, अर्थात इस दूसरे हल को इस समीकरण में रखकर देखते हैं क्या यह हल इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 गुणे 8 प्लस 9 प्लस 8 बराबर 8 दूनी 16, 16 9 25 अर्थात अंडर रूट 25 प्लस 8। 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 प्लस 8, 5 8 13 होते हैं तो 13 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार जब हम x बराबर 8 इस समीकरण के बाएं पक्ष में रखते हैं तो दाएं पक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात संख्या 13 प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल x बराबर 8 है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः अभीष्ट हल x बराबर 8 है, अर्थात इस समीकरण का अभीष्ट हल x बराबर 8 है। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।